नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग टेंस की तीसरा सीरीज लेकर आ गए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो ज़रूर देख, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज देखेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस ये कहता है कोई काम चल रहा है, जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो ये सब प्रेजेंट में बता रहा है, यानी आज में। तो ये सब प्रेजेंट में आएगा। कल मैं सो रहा था, कल मैं पी रहा था, कल मैं खा रहा था। तो ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। कल मैं सो रहा हूँगा, कल मैं पी रहा हूँगा, कल मैं खा रहा हूँगा। तो ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, यानी आने वाले समय के बारे में बता रहा था। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कोई काम अभी चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये सारी किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो इससे पहले, अगर बनाने से पहले हम लोग रूल्स को देख लेते हैं। तो चलो रूल्स को देखते हैं। पहला रूल ये है, कोई काम चल रहा है तो उसमें आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा। यानी स्लीप है, स्लीप एक वर्ब है तो इसके अंत में आईएनजी लगेगा। अगर कोई काम चल रहा है तो ड्रिंक, पीना, तो इसके अंत में आईएनजी लगेगा अगर काम चल रहा है। यानी पी रहा है तो आईएनजी लगेगा। ईट, उसके साथ आईएनजी लगेगा अगर खा रहा है तो। पहला रूल यही कहता है, कोई काम चल रहा है तो आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा। दूसरा रूल यही कहता है, इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग, यानी एम तो आई के साथ लगता है, ये सिर्फ ये तो क्लियर है। इज लगता है सिंगुलर पर्सन, ही सी नेम इट के साथ इज का प्रयोग होता है। और आर प्लुरल, आई के साथ नहीं लगता, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होता है। और एम के साथ तो आई लगता है, ये मालूम है। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। यानी मान लो एक हिसाब से 3 नंबर पर नोट हमेशा लगानी है तो लगानी है। चौथा रूल ये है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट का पहले इज एम आर लगता है। सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का प्रयोग करना, ये हमेशा याद रखें। तो चलो हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? तो पहला बनाते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आई के साथ एम लगा और प्ले के साथ आईएनजी लगा, क्योंकि प्ले एक वर्ब है इसलिए उसके साथ आईएनजी लगा। और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिख दिए। अब नेगेटिव देखते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो 3 नंबर पर नोट लग गया। आई एम एक हिसाब से मान लो एम के बाद नोट लगा, तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले इसमें एम का प्रयोग किया गया। और अगर आई नहीं रहता, ही रहता, तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है। तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगता है। तो आई होप क्लियर है। तो अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस को देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये कोई काम चल रहा था, यानी कल कोई काम चल रहा था, ये बता रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? तो ये सब क्या बता रहा है? यानी कोई काम कल चल रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो हम ये बनाने से पहले रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी रूल्स को देखते हैं। पहला रूल ये है, वर्ब के आगे आईएनजी लगेगा। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगा था उसी तरह इसमें लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। दूसरा रूल ये है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लुरल के साथ वर लगता है। जैसे सिंगुलर आई, ही, सी, नेम इट के साथ वाज लगता है और प्लुरल यू, वी, दे के साथ वर लगता है। नेगेटिव में वाज या वर के बाद नोट लगता है, या 3 नंबर पर नोट हमेशा लगता है। नोट 3 नंबर पर हमेशा लगता है, ये आप गांठ मार के याद रख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव को आप देखते हैं। इंट्रोगेटिव में वाज या वर सब्जेक्ट के पहले आता है। जिस तरह उसमें इज एम आर पहले आता था, तो इसमें भी वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो चलो हम वही एग्जांपल लेते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? मैं फुटबॉल खेल रहा था भाई। तो इसमें बनाएंगे मैं एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है?
ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो आई वॉज, उसके बाद प्ले, तो प्ले एक वर्ब है, तो वो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, मैं फुटबॉल नहीं खेलना था, तो इसमें 3 नंबर पर नोट सिर्फ लगा दो, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इंट्रोगेटिव बनाते, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें सबसे पहले वॉज या वर्ब का प्रयोग करना, तो वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो हम लोगों ने एक रूल्स के साथ एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लिए और पास्ट कंटिन्यूस भी समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कोई काम हो रहा होगा, यानी आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा, ये बताता है। मैं खेल रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, तो ये सब फ्यूचर की बात हो रहा है, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो इनको बनाने से पहले हम रूल्स को एक नज़र देख लेते हैं। पहला रूल ये कहता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ विल बी का प्रयोग होगा। सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ विल बी लगेगा, ये कॉमन है। अब तो शैल बी का प्रयोग भी होता है, लेकिन शैल बी का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है। शैल बी अगर लगाना चाहते हैं तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो विल बी सभी के साथ लगा दो। चलो छोड़ो शैल बी को। नेगेटिव वाक्य में बी से पहले नोट लगेगा, यानी 3 नंबर पर नोट हमेशा लगाने हैं। नेगेटिव वाक्य में बी से पहले नोट लगेगा, ये हमेशा याद रखना। तीसरा, इंट्रोगेटिव में विल से पहले सब्जेक्ट से पहले विल लगेगा। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल लगेगा, ये उसी तरह है जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट में था। इजमार से पहले सब्जेक्ट से पहले इजमार, वाजिबर सब्जेक्ट से पहले, तो इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट से पहले विल का प्रयोग होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा और मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो पहला, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो विल बी आई के साथ लगा और प्ले के साथ आईएनजी लगा क्योंकि वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और अब नेगेटिव देखते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी, 3 नंबर पर नॉट और बी से पहले, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, प्ले एक वर्ब है इसीलिए उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल सब्जेक्ट से पहले, विल आई सब्जेक्ट, आई से पहले विल का प्रयोग हो रहा है क्योंकि विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले है, ये इंट्रोगेटिव का नियम है। ये रूल्स और एग्जांपल्स को समझने के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तीनों सीखेंगे आने वाले वीडियो में। तो इस तब तक के लिए बाय, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।